वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज आज हम लोग क्विकली बारसा अपडेट्स कवर करेंगे एंड देन हम लोग मूव ऑन करेंगे एल क्लासिको की तरफ। बारसा अपडेट्स में हम लोग बात करेंगे कौन से प्लेयर्स फिट हैं इस मैच को खेलने के लिए, एल क्लासिको को खेलने के लिए। एंड साथ में दोस्तों हम लोग कुछ अच्छी न्यूज़ है, कुछ खराब न्यूज़ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स एल क्लासिको। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं रफीनिया से रिलेटेड जो अभी तक न्यूज़ आ रही है वो क्या कह रही है। देखो, रफीनिया से रिलेटेड इस पॉइंट पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कोई न्यूज़ यहाँ पे कह रहा है कि भाई वो एटलीस्ट 1 मंथ के लिए बाहर हो चुका है, जो उसकी इंजरी है वो रिलैप्स हो चुकी है। बट देन रिलायबल सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, कि वो इंजरी वापस से रिलैप्स हुई है। इट्स जस्ट कि भाई वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। हमने देखा कि उसने ट्रेनिंग करी, प्रॉपर ट्रेनिंग करी टीममेट्स के साथ, और उसके बाद पता चला कि भाई उसको डिस्कम्फर्ट अभी भी है उस पर्टिकुलर जगह पे। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पे भाई ये रिलैप्स ना हो इंजरी, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो ही कुड बी आउट फॉर अनदर मंथ। इनफैक्ट फूड मॉब तो लिटरली भाई यहाँ पे फेब्रुअरी दिखा रहा है भाई उसका अपकमिंग पीरियड, मतलब जब भी रिकवरी से पीरियड जो बता रहा है वो फेब्रुअरी बता रहा है। तो भाई इतना पागलपन तो मतलब लिटरली यहाँ पे जो मिस रिपोर्टिंग हो रही है रिलेटेड टू रफीनिया इंजरी, वो तो भाई अलग ही लेवल पे हो रही है। बट इसके सिवाय अगर आप देखें ना तो दोस्तों कुंडे भी कहीं ना कहीं फील अच्छा नहीं कर रहे हैं। उनको भी एक नॉक सा लगा हुआ है और उन्होंने भाई बार्सिलोना के साथ 2 कंसेक्यूटिव ट्रेनिंग कल मिस करी है। आज होपफुली वो ट्रेनिंग करें, इस मैच में जाने से पहले वो ट्रेनिंग करें होपफुली। बट लेट्स सी दोस्तों, पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि कुंडे कहीं ना कहीं वो शायद से अप टू द मार्क नहीं रहेंगे एंड मे बी एरिक गार्सिया उनकी जगह पे खेलने वाले। ये तो रही 2 बुरी न्यूज़। तीसरी बुरी न्यूज़ ये है कि भाई हांसी फ्लिक के लिए जो बार्सिलोना ने टैड के सामने अपील करी थी, थर्ड अपील, जो उनका रेड कार्ड मिला हुआ था, जो कि भाई क्लियरली अगर जिसने भी वो फुटेज देखा है ना तो भाई उसको समझ में आ जाएगा कि भाई इट इज़ नॉट अ रेड कार्ड। रेफरी डेफिनेटली गलती कर सकता है, बट जो उसको रिव्यू करने वाला वो कैसे गलती कर सकता है। बट यहाँ पे 3 बार लगातार बार्सिलोना की अपील को रिजेक्ट कर दिया गया है। एक तरफ तो भाई रियल मैड्रिड के प्लेयर्स जो लिटरली अपने पांव को कॉक करके मारते हैं दूसरे वाले प्लेयर के लिटरली ऐसी जगह पे जहां से भाई उसकी करियर एंडिंग इंजरी हो सकती थी, उनको इंस्टेड ऑफ 3 to 7 गेम्स का बैन मिलने की जगह पे सिर्फ मिलता है 1 गेम का बैन। एक तरफ तो आप देखते हो भाई कि उनके भाई मैनेजर जा के कंधे पे हाथ मारते हैं, उंगली मारते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे सिर्फ ताली बजाने के लिए, वो भी अपने टीम को प्रेज कर रहे हैं यहाँ पे भाई हांसी फ्लिक, और इस रीजन से उनको दिया जाता है रेड कार्ड, येलो कार्ड प्लस रेड कार्ड ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मेरे को बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे इस समय पे रेफरिंग प्लस जो उनको रिव्यूज करते हैं वो कर क्या रहे भाई। आई बिलीव सो यहाँ पे भाई थोड़ा सा तो कुछ गड़बड़ चल रही है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आज भाई बड़ा दिन है, कल हमारा मैच भी है, तो ज़्यादा हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करते। बट ये तो रही 3 बुरी न्यूज़। चौथी बुरी न्यूज़ है या अच्छी न्यूज़ है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। टर स्टेगन इस समय पे ग्रास की ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं भाई साहब। लड़का भाई ग्रास पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका है। दैट मीन्स भाई वो जो बोल रहा था कि मैं 2 से 3 महीने में आ जाऊंगा, ही वॉज राइट। अगर आप देखें भाई उसकी सर्जरी आई बिलीव सो सितंबर से जस्ट पहले, मतलब अगस्त एंड में हुई थी, और अभी 2-2.5 महीने ही हुए हैं कुल मिला के। और अगर ऐसा रहा तो वो ही विल बी रिकवरिंग एटलीस्ट भाई आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर तो रिकवर हो ही जाएगा। नवंबर एंड तक आपको भाई यहाँ पे शायद से टर स्टेगन कंपीट करते हुए दिख सकते हैं, या फिर दिसंबर में तो डेफिनेटली आपको कंपीट करते हुए दिख सकते हैं बेंच वाली पोजीशन के लिए, सेकंड गोलकीपर वाली पोजीशन के लिए। अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं सबसे दिलखुश न्यूज़ की तरफ, जो कि आ रही है जुआन गार्सिया से रिलेटेड। देखो उसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी सारे मतलब जो भी मेडिकल टीम है वो काफ़ी खुश है उस चीज़ से, और लिटरली बंदे ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अब देखो यहाँ पे ना एल्श का मैच है, और आप एक्सपेक्टेशन मत ही लगाना कि भाई यहाँ पे एल्श के मैच में आपको देखने को मिलेंगे जुआन गार्सिया। बट डेफिनेटली जो यूसीएल का मैच है क्लब ब्रूज, शायद से वो खेल सकते हैं जुआन गार्सिया। बट मैं उसके लिए भी भाई मतलब मैं तो एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि भाई जो आपका नवंबर का जो इंटरनेशनल ब्रेक आएगा उसके बाद ही कहीं चांस मिलने वाला है यहाँ पे जुआन गार्सिया को। अब रिकवरीज की बात कर ही रहे तो दोस्तों फ्रैंकी डियोंग अपने जो गैस्ट्रो रिलेटेड इश्यूज था उनको उससे रिकवर कर चुके हैं। उन्होंने एक ट्रेनिंग करी है टीम के साथ और अवेलेबल है एल क्लासिको वाले मैच के लिए। सिमिलरली आपके क्रिश्चियनसन भी अपने जो बग था उनका गैस्ट्रो वाला, उससे वो कहीं ना कहीं रिकवर कर चुके हैं, टीम के साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं, एंड भाई वो अवेलेबल है एल क्लासिको वाले मैच के लिए। लेवेंडोस्की से रिलेटेड बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। यहाँ पे मेडिकल टीम उनकी रिकवरी से काफ़ी खुश है, बट वो कहीं ना कहीं एल क्लासिको वाले मैच के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। एंड बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो 1 महीने का इंजरी पीरियड था, रिकवरी पीरियड था, आप जो भी बोले, उसको उन्होंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। एंड आई थिंक हफ्ते भर के अंदर वो कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे या फिर उनको एक ग्रीन लाइट मिल सकती है। तो दोस्तों ये तो रही सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़। एक यहाँ पे भाई अलार्मिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, अपडेट शेयर करनी है।
देखो अगर आप उठा के देखो ना पेड्री के मिनट्स, टोटल मिनट्स अगर आप उठा के देखो ना, तो उसने आई थिंक 12-15 गेम्स जितने भी अभी उसने खेले, इंक्लूडिंग स्पेन के गेम्स, सबको मिला दिया जाए तो उसके 1000 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों। उसके 1000 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं बार्सिलोना के लिए। आई थिंक 10 से 12 गेम्स उसने खेले होंगे। सेम गोज आपका स्पेन, आई थिंक वही 12-14 टोटल मिला दिया जाए तो 16 गेम खेल लिए होंगे, 15 से 16 गेम खेल लिए होंगे पेड्री ने, और 15 से 16 गेम्स में उसने 1000 मिनट्स कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। दैट इज अ अलार्मिंग न्यूज फॉर बार्सिलोना। भाई अभी हमें 50-55 गेम्स खेलने हैं लगभग अगर आप पूरा सीजन उठा के देखते हो तो बार्सिलोना को 50 से 55 गेम्स खेलने। एंड यू नो कि भाई पेड्री कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए। हम ऐसे नहीं होने दे सकते कि भाई बंदा लिटरली स्टार्ट ऑफ द सीजन, मतलब अभी 1-1.5 महीना ही तो हुआ है कुल मिला के, ज्यादा 2 महीने हो गिन चुन के, 2 महीने 3 महीने में ही लिटरली बंदे ने भाई 1000 मिनट खेल दिया है। आप देखो तो भाई किसी प्लेयर को तो लिटरली पूरे सीजन में 1,500-2 हजार मिनट्स ही मिलते हैं, और यहाँ पे भाई पेड्री ने 1000 मिनट कर दिए। तो भाई ये 1000 वाला जो नंबर है, बार बार मैं 1000 इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि दैट इज अ अलार्मिंग नंबर। जिस स्पीड से, जिस रेट से ये बढ़ रहा है ना नंबर, और इसने बढ़ना ही है, चाहे आप स्पेन की बात करो चाहे बार्सिलोना की बात करो, इसने भाई ऐसा नहीं कि ये स्लोली बढ़ेगा। बट चलो ठीक है, यहां से मूव ऑन करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ज़ावी एक्सपार्ट के बारे में। देखो मैं भी थोड़ा नाम प्रोनाउंस कर दिया होगा मैंने गड़बड़ यहाँ पे, बट देन भाई यहाँ पे अगर आप देखें ना तो कोचिंग स्टाफ जो है ज़ावी एक्सपार्ट को टीम में जब से उन्होंने ट्रेन करते हुए देखा है, दे आर प्रीटी मच क्वाइट हैप्पी विद हिम। यहाँ पे जिस तरीके की प्रोग्रेस वो दिखा रहा है, जिस तरीके की ट्रेनिंग वो कर रहा है साथ में टीममेट्स के, सीनियर टीममेट्स के, तो यहाँ पे भाई मान के चल रहे हैं कि भाई वो कभी ऐसा था ही नहीं कि मतलब वो ही इज़ प्लेइंग फॉर बार्सा एथलेटिक या फिर जूनियर टीम के लिए खेल रहा है। इट्स लाइक कि भाई वो बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि लिटरली वो काफ़ी सालों से इन टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा देख के लग रहा है। अब देखो दोस्तों, जिनको नहीं पता तो ज़ावी एक्सपार्ट राइट बैक है बार्सिलोना का, बार्सिलोना का नहीं, बार्सा एथलेटिक का। एंड भाई यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्ट है यहाँ पे डेफिनेटली, और भाई आगे फ्यूचर में यू कैन सी हिम खेलते हुए बार्सिलोना के लिए। एक्सपार्ट की यहाँ पे कुछ खासियत की अगर आप बात करें ना तो ही इज काइंड ऑफ राइट फुटेड बाल्डे, काफ़ी एक्सप्लोसिव है, उसकी टेक्निकलिटी काफ़ी अच्छी है। तो मतलब हमारे जैसे हमको कुंडे को देखने को मिलता है कि उसके टचेस खराब होते हैं, उसके पासेस भी कभी कभार अच्छे नहीं लगते हैं, वो चीज़ यहाँ पे भाई एक्सपार्ट के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा फिजिकलिटी साइड में एक्सपर्ट को काम करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा उसका फ्रेम है नहीं जो कि एक आपको ऑब्वियसली भाई डिफेंडर का होना चाहिए। खैर यहाँ पे एक बंदा आपको मिल चुका है, एक प्लेयर यहाँ पे मिल चुका है जिसको आपको भाई आगे फ्यूचर के लिए देखना है, ट्रैक करना है। अब हम लोग दोस्तों आ जाते हैं एल क्लासिको वाले गेम में, और सबसे पहले दोस्तों रियल मैड्रिड के ऊपर बात कर लेते हैं। रियल मैड्रिड के अगर सबसे पहले देखें कि कौन कौन से प्लेयर एल क्लासिको में आ सकते हैं, ऑब्वियसली जो उनके प्लेयर्स ऑलरेडी हैं वो तो आपको पता ही है, बट डीन हॉयसन, कार्वाहाल एंड ट्रेंट तीनों के तीनों फिट हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने एक भी गेम नहीं खेला बाय द वे, और अगर आप रियल मैड्रिड इन तीनों में से किसी भी प्लेयर को इंक्लूड करती है अपनी इस एल क्लासिको की प्लेइंग 11 में, तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क लेगी रियल मैड्रिड। बट देन भाई ऐसे मैचेस में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ऐसे मैचेस में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि यहाँ पे कार्वाहाल और आपका ट्रेंट ये हाफ खेलने वाले हैं। मे बी एक फर्स्ट हाफ में यहाँ पे कार्वाल स्टार्ट करेंगे एंड देन आपको देखने को मिलेगा सेकंड हाफ में यहाँ पे ट्रेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मेरे को लग रहा है कि राइट हैंड साइड राइट बैक वाली पोजीशन में ये खेल सकती है रियल मैड्रिड की। डीन हॉयसन को मुझे भी लग रहा है दोस्तों कि भाई वो फिट है, ही इज फिट, एक हफ्ते से वो ऑलरेडी फिट है, तो उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग तो उसकी चली रही होगी, तो यहाँ पे इंक्लूड जरूर किया जाएगा सेंटर बैक वाली पोजीशन में। तो मिलिटाओ और सेंटर बैक पोजीशन में यहाँ पे डीन हॉयसन मुझे दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में करेराज ऑब्वियसली भाई ऑब्वियसली। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बैक लाइन दिख रही है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई वेलवर्दे को कहाँ खिलाएगी भाई, आपका डीएम पोजीशन में खिलाएगी तो चूहे में नहीं कहाँ जाएगा भाई। तो भाई इस मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, आई डोंट केयर अबाउट भाई रियल मैड्रिड का मिडफील्ड क्या होगी, कैसे सेटअप करेगी। व्हाट आई केयर है कि भाई हमारी टीम कैसे सेटअप होगी, हमारी टीम किस तरीके से सेटअप होगी, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अपने 11 में आ जाएं, हम अपने प्लेइंग 11 पे आ जाएं, तो भाई ये रही आपके सामने मेरी प्लेइंग 11। सामने देखो आप फरहान के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज ही इज़ फिट। अगेन मैंने बोला उसको गेम नहीं मिला है अभी रिसेंट में, बट अगर वो फिट है तो हमें छोटा तो रिस्क लेना पड़ेगा और हम लोग लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड रैशफोर्ड, राइट हैंड साइड लामिन यमाल, पीछे उनके एज अ कैम पोजीशन में फरमीन खेलेंगे, बट वो शैडो स्ट्राइकर ज़्यादा रहेगा एज अ कैम की तरह, ठीक है। अब बात करें उनके पीछे रहेंगे पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग का डबल पिवट। फ्रैंकी डियोंग का रोल डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा कि वो थोड़ा सा थर्ड सेंटर बैक बने और जब जरूरत हो थोड़ा आगे जाए, राइट। बट मेजरली यहाँ पे डिफेंसिव ड्यूटीज ज़्यादा करेंगे फ्रैंकी डियोंग इस पर्टिकुलर गेम में मेरे हिसाब से। अगर आप देखें तो राइट साइड में अगर आप देखें तो राइट बैक एरिक गार्सिया, जस्ट बिकॉज कि भाई यहाँ पे कुंडे फिट नहीं है। आई वॉन्टेड हिम टू बी इन दिस मैच क्योंकि हमें वो फिजिकलिटी चाहिए था।
बट क्योंकि वो उतने फिट नहीं है और उनको उतने मिनट उन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग भी नहीं करी है, तो आई थिंक रिस्क नहीं लेगा यहाँ पे हांसी फ्लिक। राइट बैक में आपका एरिक गार्सिया, अरोहो एज अ राइट सेंटर बैक, क्योंकि यहाँ पे अगेन एम्बाप्पे और विनीशियस जैसे पेसी प्लेयर के लिए आपको चाहिए होगा एक फिजिकल एंड पेसी प्लेयर, और हमारे पास सबसे ज़्यादा पेसी सेंटर बैक्स की बात करें फिर डिफेंडर्स की बात करें तो भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेसी जो है अरोहो ही है। देन कहीं ना कहीं आपको वो लाइन ब्रेकिंग पासेस के लिए यहाँ पे भाई कुबारसी की सख्त जरूरत होगी, तो वो खेलने वाले हैं भाई लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन में, चाहे वो कितना मना करे, चाहे वो कितना उनको प्रीफर नहीं करते उस पर्टिकुलर पोजीशन में, खेलेंगे वो। लेफ्ट बैक ऑब्वियसली बाल्डे भाई, यहाँ पे बाल्डे का फॉर्म बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा ग्रोथ दिख रहा है पिछले 2-3 मैचेस में जो हमने उनको देखा जिस तरीके से खेलते हुए, और यहाँ पे भाई इस पर्टिकुलर गेम में बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, पर्टिकुलरली आप बात करें बाल्डे की। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमें किस तरीके से डिफेंड करना है पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो मेजरली अटैक रियल मैड्रिड लेफ्ट हैंड साइड से बनाएगी या सेंट्रली बनाएगी जैसे हमने देखा है, ठीक है। उसके लिए आपको पता है कि भाई सेंट्रली अगर आपका कुबारसी एंड अरोहो है तो थोड़ा सा मेरे को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही, बिकॉज पेस है, फिजिकलिटी है, और कुबारसी कहीं ना कहीं भाई अगर आप एरियली बात करी जाए तो एम्बाप्पे और जो भी प्लेयर यहाँ पे भाई आपका रियल मैड्रिड प्रेजेंट करेगी, आई थिंक एरियली तो हम लोग काफ़ी बेटर रहेंगे। आपको जो ग्राउंड पासेस आएंगे ना दोस्तों, वहाँ पे बस प्रॉब्लम आएगी। जो थ्रू पासेस निकाल के दे सकता है ट्रेंड, जो थ्रू पासेस यहाँ पे आपका गोलर निकाल सकता है, मे बी आपका डीन हॉयसन निकाल सकता है, ये इन प्लेयर्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इनको आपको पहले ही कहीं ना कहीं इनके चैनल्स को भाई ब्लॉक करना पड़ेगा। आप बात करें डीन हॉयसन पे, फरहान चढ़ा होना चाहिए, वो पासेस ना डाले, कोई भी पासेस उस तरीके के पासेस ना डाले। आप बात करो ट्रेंड या फिर कारवाहल पे, भाई कहीं ना कहीं रैशफोर्ड को चढ़ना पड़ेगा। आप बात करो यहाँ पे भाई गुलर पे, आई थिंक यहाँ पे हमारे जो भी डीएम पोजीशन में खेलेंगे या फिर पेड्री या फिर यहाँ पे भाई फ्रैंकी डियोंग, इनको कहीं ना कहीं ब्लॉक करना पड़ेगा। साथ में जैसे मैंने कहा कि भाई फ्रैंकी डियोंग, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम लोग स्ट्रेच्ड हैं, हम लोग अटैक कर रहे हैं, हम पे काउंटर पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में भाई फ्रैंकी डियोंग को पहले ही प्रायर नोटिस दे के सेंटर, आप बात करो थर्ड सेंटर बैक बनना पड़ेगा, ठीक है। क्रूशल टाइम पे भाई जब बार्ले आगे होगा, आपका एरिक गार्सिया आगे होगा, जनरली ये लोग आगे होंगे, तो ऐसे में भाई आपका फ्रैंकी डियोंग को पीछे आना पड़ेगा। तो ये तो एक तरीका हो सकता है, एक टेम्पलेट हो सकता है कि ओवरऑल आप कैसे डिफेंड करोगे। विनीशियस ऑब्वियसली जब रन बनाएगा, एरिक गार्सिया मे बी उसको ना कवर कर पाए, तो अरहो को ड्रैग करके भाई थोड़ा सा सेंटर पोजीशन से जाके उसको एज अ राइट बैक वाली पोजीशन में जाना पड़ेगा, और जब ये होगा तो कुबारसी को एज अ राइट सेंटर बैक पोजीशन में आना पड़ेगा, और देन भाई यहाँ पे बाल्डे को एज अ सेंटर बैक पोजीशन में आना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो बची हुई पोजीशंस हैं उसमें भाई पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग को स्लॉट इन होना पड़ेगा एज अ जो भी मतलब डिफेंसिवली जितनी हेल्प कर सकते हैं वो लोग। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग कवर कर सकते हैं एम्बाप्पे एंड विनीशियस को। आई डोंट नो भाई हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतना ज़्यादा पेस है, बट स्टिल ये अगर स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं तो मे बी हम लोग उनको कवर कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हम लोग अटैक कैसे करें। देखो जब यहाँ पे ना रियल मैड्रिड ना फेजेस में अटैक करती है, आपको भी पता है, ठीक है, ज़्यादा बताने की वाली बात नहीं, कि वो 20-25 मिनट अच्छा फेज, हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेसिंग करेंगे, और उसी टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। वो बहुत ज़्यादा स्पेसेस बनते हैं, अगर आप उनके मिडफील्ड को उठा के देखो ना, बहुत बड़े स्पेसेस बन जाते हैं। अगर बेलिंगम खेलेंगे तो ऑब्वियसली भाई वो यहाँ पे आगे आने का ट्राई करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे जो भी है आपके डीएम पोजीशन में खेलने वाले, चाहे चूहे में नहीं हुआ चाहे वेलवर्दे हुआ, तो वो स्पेस को कवर करने के लिए थोड़ा तो आगे आएगा, और उसके वजह से फिर पूरी डिफेंस लाइन को आगे शिफ्ट होनी पड़ेगी, या फिर वो एक अननेसेसरी का स्पेस दे देगी। और यहाँ पे भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी बार्सिलोना के स्ट्राइकर्स की बात करें, फरहान या फिर भाई विंगर्स की बात करें, लामिन यमाल एंड रैशफोर्ड की मिलेगी। अब देखो इस गेम में ना सबका फोकस लामिन यमाल पे होगा। एक बंदा जिसको आपको ध्यान देना चाहिए रैशफोर्ड, वो इस गेम में मोस्ट प्रोबेबली उस पर थोड़ा कम अटेंशन होगी, उस पर भी डेफिनेटली अटेंशन होगी, बट सबसे कम अटेंशन मैं बोल रहा हूँ रैशफोर्ड और फरहान को ही मिलेगी। दो प्लेयर्स यहाँ पे भाई लामिन यमाल पे चढ़े हुए होंगे, करेरास पर्टिकुलरली चढ़ा होगा, तो यहाँ पे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे राइट बैक यानी कि एरिक गार्सिया या फिर भाई अगर कुबारसी या फिर बात करें फ्रैंकी डियोंग, ऐसे प्लेयर्स को अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक स्विच फटाफट से डालो, एक क्रॉस डालो, बढ़िया सा लूपिंग बॉल डालो, और रैशफोर्ड कहीं ना कहीं आगे खोल सकते हैं स्पेसेस को। तो यही एक स्ट्रैटेजी होगी। जनरली ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको कि भाई हम लोग सेंट्रल चैनल से बॉल लेके जा रहे हैं, पेड्री बॉल लेके जा रहा है और अचानक से गोल आ गया। भाई थोड़ा तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड का डिफेंस बार्सिलोना की डिफेंस से बेटर है, जस्ट बिकॉज मिलिटाओ बहुत अच्छा खेल रहा है एंड डीन हॉयसन अगर आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छी डिफेंस लाइन बन जाएगी उनकी। तो यस देयर आर स्पेसेस जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बट हम उनसे भी ज़्यादा स्पेसेस हम लोग क्रिएट कर देते हैं सामने वाली टीम के लिए। तो हमें उसके लिए भी अवेयर होना पड़ेगा कि भाई उनके पास जिस तरीके का पेस है तो हमें हर्ट कर सकता है, और हर्ट नहीं कर सकता, चद्दर फाड़ फुटबॉल खेल सकता है हमारे साथ भाई, लिटरली भाई। तो लेट्स होप कि भाई हम स्ट्रैटेजी के साथ जाएं इस गेम में
और ऐसा ना हो कि भाई हम लोग बिल्कुल ही लॉस्ट नजर आए इस गेम में। अगर आप बात करो इस गेम के में फेवरेट कौन है, क्लियरली यहाँ पर रियल मैड्रिड फेवरेट है, बट आई वांट माय क्लब टू विन दिस गेम। 3-2 की मेरी प्रिडिक्शन है, व्हाट आई थिंक कि भाई यहाँ पे हम 3 गोल मारेंगे एंड दे विल स्कोर गोल्स। जैसे ही दोस्तों पता है क्या है, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ना आप 2 गोल मार दो, ठीक है, 2-0 को अगर आपने सेट कर दिया, एक गोल स्कोर कर दिया इतने हमने, तो उनके शोल्डर डाउन हो जाएंगे। क्लियरली यू कैन सी भाई, आप उनका गेम्स अगर उठा के देखो तो जब उन जिस गेम में वो स्कोर नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। तो उसका एक फ़ायदा उठा सकते हैं कि पहले अर्ली गोल आप मारो। कोई भी टीम यहाँ पे अर्ली गोल मारेगी ना भाई, लिटरली वो गेम निकाल रही है। तो 2 गोल अर्ली मारो और उसके बाद भाई फिनिश करने के लिए तीसरा गोल लगा दो। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये स्कोर लाइन होने वाली है। आप अपनी स्कोर लाइन प्लीज़ कमेंट में बताइए, आपको पर्टिकुलरली कौन प्लेयर इस गेम में मैन ऑफ द मैच होता हुआ नजर आ रहा है, लेता हुआ नजर आ रहा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों मिलते हैं इस गेम के लाइव वॉच अलोंग पे भाई साहब, तब तक डिस्कॉर्ड सेटअप हो जाएगा, डेफिनेटली आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टाटा।